देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो ज्ञान होने का मतलब होता है परिवर्तन होना। ज्ञान तो हुआ लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ, तो उसको ज्ञान आभास कहते हैं। जैसे नाम कर रहे हैं लेकिन नाम से हमें परिवर्तन नहीं हो रहा है हृदय में, मन में, तो उसको नामाभास ही कहते हैं। तो जिनको ज्ञानाभास हो गया है कि हमको हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का, भक्ति स्वीकार किया है, चाहे कैसे भी किया हो, गुरु बना लिए हैं, गुरु स्वीकार किया है, तो कुछ बात है जो सोच रहा था भागवत जी की प्रेरणा से ही पहले बता दूं, बाद में भूल जाते हैं। मैसेज आ रहे हैं, मतलब कई भक्तों का आया, महाराजाओं का। हर दिन दो चार फोन आ ही जाते हैं, मैसेज आ ही जाता है कि प्रभु जी बीमार हैं, प्रभु जी भी ये प्रॉब्लम है, प्रभु जी वो प्रॉब्लम है। ये कोई बहुत बूढ़े बूढ़े बोले तो सही है, लेकिन जवान भक्त जिनकी आयु हुई 50 साल 55 साल भी नहीं हुई है, कुछ तो 45 साल भी नहीं हुआ है, कुछ के तो 35 साल भी नहीं हुए हैं, ये सब समस्याएं जो है स्वास्थ्य को लेकर के हो रहा है। और ये समस्याएं कम नहीं, बढ़ ही रहा है। इसके ऊपर विचार मन में ये आया कि बता दूं। वैसे समस्याएं तो बढ़ती रहेंगी। देखो, हमारे शास्त्र में, हमारे वैदिक जीवन शैली में स्वास्थ्य को कभी भी निग्लेक्ट नहीं किया गया है। समझ रहे? हमारे जीवन शैली में स्वास्थ्य को कभी निग्लेक्ट नहीं किया गया है, नहीं हमारे आचार्यों ने किया है, नहीं हमारे शास्त्र ने किया है, किसी ने नहीं किया है। तो कहते हैं स्वास्थ्य में फिर कैसे है? देखो, सबको पता है कि बीमारी वात की वजह से होती है। शरीर में कोई भी डिफिकल्टीज होगा वो वात की वजह से होगा। शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करेगा, वात करता है। वात मतलब विंड, वायु। शरीर के अंदर वायु है, वो मोबिलाइज करता है ऑर्गन को काम करने के लिए, सभी अंगों को मोबिलाइज करता है वात। और वात की सूक्ष्म से लेके स्थूल गति होती है। जैसे नाक से हम श्वास लेते हैं, ये दिखता है, महसूस होता है, ये स्थूल है वात। लेकिन वात का सूक्ष्मतम प्रभाव शरीर पे ऐसा है कि हमारे सभी अंगों को कार्य करने के लिए, सही तरीके से काम करने के लिए वात का बड़ा रोल होता है। जैसे हमारे गाड़ी में टायर है ना, टायर में यदि एयर प्रेशर बराबर है तो गाड़ी का एवरेज भी अच्छा आता है। लेकिन टायर में एयर प्रेशर नहीं है तो क्या होगा? गाड़ी का भी एवरेज डाउन हो जाएगा। नहीं, तो इसलिए टायर को बराबर फ्लैट रखो, है। चाहे वात गाड़ी में कहीं भी हो, जैसे वेंटिलेटर में, क्या बोलते हैं उसको, रेडिएटर में हो, या आपका वो होता है ना जिसमें सफाई करते हैं, गंदगी लग जाती है, तो ऐसे शरीर के अंदर भी है वात। अच्छा, इस वात के लिए हमारे यहाँ पर जैसे ही द्विज दीक्षा होता है, हमारे वैदिक जीवन शैली में, ध्यान से सुनना, वैदिक जीवन शैली में द्विज दीक्षा होता है, द्विज दीक्षा। द्विज बनते हैं। द्विज का मतलब क्या होता है कि ब्राह्मणिकल दीक्षा होता है, मतलब गायत्री दीक्षा होता है। गायत्री का मतलब ही होता है प्राणायाम। गायत्री का मतलब होता है प्राण को पहले खोलना। प्राण कहाँ? हमारे शरीर में बहुत जगह प्राणिक स्थल है जिसको मर्म कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर बहुत जगह पे मर्म है। मर्म, जिसको मर्म चिकित्सा भी कहते हैं, उस मर्म के जगह पे प्राण छुपा हुआ होता है। जैसे भगवान ने पूतना का, जब पूतना के स्तन को पिया, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि जिस जिस प्रकार से भगवान पूतना के दूध को पी रहे हैं, पूतना के सभी प्राणिक स्थल से उसके प्राण को खींच रहे हैं।
तो हमारे शरीर में लगभग 108 प्राणिक पॉइंट है। प्राणिक पॉइंट कहते हैं जिसको आप मर्म स्थान कहते हैं। उस सब में प्राण है, जहां से वो ऑर्गन कंट्रोल होता है। और जब प्राण निकलता है तो उन जगहों से पहले प्राण निकलता है। हृदय धड़कना तो बाद में बंद होता है, हृदय धड़कना बाद में बंद होता है, लेकिन हृदय के धड़कने से पहले हमारे शरीर के जो मर्मा पॉइंट है, प्राणिक बिंदु है, वहां से प्राण निकलता है। और शरीर में जहां से प्राण निकलता है वह ऑर्गन, वह संस्थान, वह अंग काम करना बंद करता है। तो मृत्यु से पहले ही यदि कोई अंग काम करना बंद करता है, इसका मतलब है कि वहां की प्राणिक लॉस हो गया है, वहां की प्राण एनर्जी खत्म हो गया है। जैसे किसी को किडनी नहीं काम कर रहा है सही से, मृत्यु के समय नहीं है, 50 साल 45 साल की आयु है, लेकिन फिर भी अगर किडनी काम नहीं करे, इसका मतलब है कि वहां की प्राणिक जो वायु है वो सही नहीं है ना। किसी का लीवर है, किसी की किडनी है, किसी का पेनक्रिया है, किसी की पाचन, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का एड्रिनल है, किसी का थायराइड है, किसी का कहीं है। हमारे शरीर में मोर देन 108 प्राणिक स्थल है और इन जगह पे प्राण होता है। और वो और जब प्राण वहां कमजोर हो जाए या प्राण खत्म हो जाए, मर्म खत्म हो जाए, तो उस जगह को क्या कहते हैं? डेड होना। इस वजह से किडनी काम कर नहीं करेगा सही से, लीवर काम नहीं करेगा सही से, पेनक्रिया काम नहीं करेगा सही से। तो फिर वो जो प्राणिक जगह है, पॉइंट है, वो पॉइंट कहां पर जाकर के कैसे एक्टिवेट रहता है? तो हमारे वैदिक कल्चर में जब बच्चा 5 साल का होता है या 6 साल का होता है, तो ये प्राणिक पोजीशन डेवलप होता है, विकसित होता है। और तब वहां से द्विज दीक्षा होता है, गायत्री दीक्षा होता है। गायत्री दीक्षा का मतलब होता है प्राणायाम। प्राणायाम करो और फिर गायत्री 10 बार करो, तीन संध्या, इसको संध्या कहते हैं। सुबह की संध्या, दोपहर की संध्या, शाम की संध्या। तो संध्या, गायत्री संध्या का मतलब ही था प्राण। आज भी साउथ इंडिया में जाओ तो लोग प्राणायाम करते हैं और फिर जाकर के गायत्री कर। अब प्राणायाम ना करे साउथ इंडिया में, लेकिन लोग बाग नाक को ऐसे ऐसे करेंगे फिर गायत्री करेंगे। कोई साउथ इंडिया से है यहाँ पे, हमें बता सकता है? अभी भी उन लोग का एक्टिविटी ऐसा होता है। नॉर्थ इंडिया में तो वो भी खत्म हो गया, लेकिन साउथ इंडिया के ब्राह्मण अभी भी वो कम से कम रिचुअलिस्टिकली ऐसे ऐसे करेंगे, है कि नहीं? और फिर प्राणायाम, फिर गायत्री करेंगे। तो गायत्री का मतलब ही होता है प्राणायाम करने के बाद गायत्री। अब हमारे यहाँ पे क्या हालत हो गया है, गायत्री एक एक रिचुअल्स हो गए हैं, मैकेनिकल हो गया है। गायत्री से पहले जो है ना, आदमी प्राणायाम करता नहीं है। प्राणायाम इसीलिए दिया गया था, त्रिसंध्या गायत्री प्राणायाम इसलिए दिया गया था। प्राणायाम के बिना गायत्री नहीं, गायत्री के बिना प्राणायाम नहीं, है कि नहीं? श्वास को गायत्री मंत्र के साथ लेने और छोड़ने की प्रक्रिया ही गायत्री मंत्र है। गायत्री बिना श्वास का नहीं होता है। इसका उद्देश्य यह था हमारे वैदिक जीवन शैली में कि कोई भी द्विज, कोई भी ब्राह्मण या ब्राह्मणिकल दीक्षित व्यक्ति 3 बार संध्या करेगा तो 3 बार वो 10-10 बार प्राणायाम करेगा। यही बात भगवान उद्धव को कह रहे हैं 11th कैंटो में। उद्धव, प्राणवायु को तुम ठीक करो। कैसे? 3 बार 10-10 बार नाड़ी शोधन करके। और जब तुम 1 महीना करोगे, मासा नाम, 1 महीना के बाद क्या होगा? प्राणवायु नियंत्रित हो जाएगी। प्राणवायु नियंत्रित होने का मतलब है आपके शरीर में वात रोग नहीं होगा। पता नहीं ये सब चीजें क्यों नहीं समझ में आता है, ये कोई बताने वाला लोग नहीं है ना। अभी भक्ति विज्ञान महाराज को मैं यही सिखा गया। तो कहने का मतलब यह है कि साधु, सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ कोई भी हो, अगर गायत्री दीक्षा नहीं भी है तो भी प्राणायाम करो। गायत्री दीक्षा है तो पहले प्राणायाम करके गायत्री करो। इससे शरीर के जितने भी अंग है वो एनर्जाइज हो जाएंगे। प्राणिक जो पॉइंट है, प्राणा स्थल है, मर्मा केंद्र है हमारे शरीर में, वो सब एनर्जाइज रहेगा। और ये सब उसकी वजह से ऑर्गन काम करते हैं। तो प्राण वायु से बीमारी होती है। और वायु को नियंत्रण करने के लिए हमें 3 समय की गायत्री संध्या दी गई है।
तो लोग मैकेनिकली क्या करेंगे, जनेऊ निकालेंगे, अपना चुपचाप जैसे तैसे बैठ के, श्वास पे कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं, मन कहीं और भटक रहा है, और 10 बार गायत्री कर लिया, हो गया संध्या। भाई हमारे जीवन शैली में से एक भी पॉइंट निकाल दिया ना, क्योंकि हमारा वैदिक जीवन शैली शरीर के लिए भी है, आत्मा के लिए भी है, मन के लिए भी है, बुद्धि के लिए भी है, अहंकार के लिए है, टू कंट्रोल माइंड, बॉडी, इंटेलिजेंस, ईगो एंड सोल। पूरा कहीं से कोई कमी नहीं है हमारे वैदिक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब यहाँ कॉन्कॉक्शन होता है, जब लोगों को नॉलेज कम होती है, और फिर पुअर फंड ऑफ नॉलेज प्रभुपाद जी कहते थे। अब प्रभुपाद जी ये सब थोड़ी ना सिखाने आएंगे। प्रभुपाद जी के पास इतना निट्टी ग्रिटी, प्रभुपाद जी क्या बाथरूम में पोटी साफ करना भी सिखाएंगे क्या? है नाकन वो भी करना सिखाएंगे, मर्म स्थान से गंदगी निकालना सिखाएंगे प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी को इतना हायर पर्पस देना था, कृष्ण कॉन्शियसनेस एस्टैब्लिश करना था, इतना टाइम था प्रभुपाद जी के पास क्या कि हर एक चीज को साफ से निकाल के दें? साफ से निकाल के दे दिया, लोग को इनिशिएट कर दिया भक्ति में। लेकिन भक्ति में मेन प्रॉब्लम आता है शरीर। शरीर ठीक रहता है तब तक तो बढ़िया है, खाओ पियो ऐश करो, लेकिन शरीर खराब धीरे धीरे होने लग जाता है। कारण क्या है? 3 संध्या का प्राणायाम क्या है, एक बार भी सही से प्राणायाम किया जाए। और प्राणायाम करने में जा क्या रहा है? जो 10 जो मंत्र पढ़ते हो, श्वास लो, उस मंत्र के साथ पढ़ो, रोको, उस मंत्र के साथ 3 बार करो, छोड़ो, उसी मंत्र के साथ 4 बार करो। इस प्रकार से वापस जाओगे तो 10 हो गया गायत्री। भाई 2 मंत्र के साथ लेंगे, 3 मंत्र रोकेंगे, 5 हो गया, 4 मंत्र छोड़ गए, 7 हो गया, 2 मंत्र बाहर छोड़ेंगे, 9 हो गया, वापस आएंगे 14 हो गया। इस प्रकार से इसलिए हमने देखा है कि कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, प्राणायाम लोग भूलते हैं। इसलिए हमारे शरीर में प्राणायाम नहीं करने से हमारे शरीर के जो प्राणा स्थल है, मर्म केंद्र, ये मर्म केंद्र जागृत नहीं रहता है, डेड हो जाता है, स्लो हो जाता है, सुषुप्ति हो जाती है उस मर्म केंद्र का। अब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे मर्म थेरेपी मालूम है, मर्म चिकित्सा मालूम है। नेचुरोपैथी में मर्म चिकित्सा एक चिकित्सा है। आज के डेट में सबसे मर्म चिकित्सा का एक व्यक्ति बड़ा विद्वान है हरिद्वार में, उसके अलावा भारत में कोई नहीं मर्म चिकित्सा करने वाला है। डॉक्टर जोशी हरिद्वार में है, मृत्युंजय मिशन करके है हरिद्वार में, उनके डॉक्टर जोशी हैं। वो गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेदा के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो मर्म चिकित्सक हैं, बहुत लोगों को पढ़ाए सिखाए। लेकिन ये कलयुग ऐसा है कि लोगों को करने नहीं देगा, बुद्धि को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करने देगा कलयुग। प्रॉब्लम ये है, और इससे समस्याएं बढ़ती है। इसलिए 3 बार नहीं, एक बार आधा घंटा प्राणायाम करो, और 10 मिनट 20 मिनट प्राणायाम करो, और इसका इफेक्ट ये नहीं कल ही पता चल जाएगा, पता तो खैर राहत मिलने लगेगा, लेकिन ओवर द टाइम वात को कंट्रोल कर देता है। भगवान कहते हैं उद्धव को 1 महीने में ही वात कंट्रोल हो जाता है। एकादश स्कंद में आप देखो, भगवान ने कहा है कि नहीं उद्धव जी को? एकादश स्कंद में पढ़े कि नहीं पढ़े हम लोग? है 1 महीने में वात कंट्रोल हो जाता है, वात से सारी बीमारी होती है। तो कितने बार हम ये सब बता चुके हैं, लेकिन क्या है, भक्त लोग सीधा फोन करते हैं, प्रभु जी ये दिक्कत हो गई क्या करें, वो दिक्कत हो गई क्या करें। उनको सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन का प्रोसेस नहीं चाहिए। समस्या क्या मालूम है? भक्त लोगों को या किसी को भी सॉल्यूशन चाहिए, तुरंत ऐसा कुछ दे दीजिए कि सॉल्यूशन मिल जाए, लेकिन सॉल्यूशन के प्रति प्रोसेस नहीं करना, प्रोसेस में नहीं जाना, सिर्फ रिजल्ट चाहिए। वी वांट रिजल्ट, है कि नहीं? रिजल्ट ऐसे थोड़ी नहीं होता है, प्रोसेस के साथ होता है। तो ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन मैं इतने पोर्शन को कट करके एक वीडियो बना दूंगा, डाल दूंगा। ये मैं उन लोगों को कहना चाह रहा हूँ जिन लोगों ने हमको फ़ोन किया, या जो लोग हमसे मिलते हैं, बीमारी के बारे में बात करते हैं। तुम कितना भी खा लो, कितना भी बढ़िया पी लो, कुछ भी कर लो, लेकिन प्राणायाम नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं? शरीर में समस्याएं रहेंगी रहेंगी, और ये वात रोग आपको डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, समझे? और जब वात रोग डिस्टर्ब करेगा तो अंग काम करना बंद करेगा, अंग काम करना बंद करेगा तो बस माल फंक्शन के बाद टेस्ट आएगा कि लीवर काम नहीं कर रहा है, किडनी काम नहीं कर रहा है, प्रोस्टेट काम नहीं कर रहा है, ये नहीं वो नहीं, फलाना ढिमकाना, समझे? खैर, ये मैं बताना चाह रहा था कि प्राणायाम मतलब गायत्री और प्राणायाम दोनों अलग नहीं है। गायत्री दीक्षा वाले जान लो, गायत्री प्राणायाम दोनों अलग नहीं है। प्राणायाम के और गायत्री को अलग कर दिया तो समझो कि किसी व्यक्ति से आत्मा निकाल लिया है। गायत्री से प्राणायाम नहीं निकाल सकते हैं, जैसे पानी से उसकी शीतलता नहीं निकाल सकते हैं, बूढ़े से उसकी बुढ़ापा नहीं छीन सकते हैं, वैसे ही गायत्री से प्राणायाम नहीं निकाला जा सकता है।